Assalamualaikum to all Zabis Zaptech Sheikh Benazirabad, staff, management and all the students. First of all, I would like to thank Zabis Zaptech Sheikh Benazirabad management that they give me an opportunity to share my knowledge, my experience about service quality. Myself Muhammad Abbas Chauhan and I am from sales department of AFAQ and I am also an NGO member. Now we are going to start our session about service quality. So when we talk about service quality, automatically comes in our mind that service quality it is the combinations of two words. ये दो लफ्ज़ों को मिलाकर या दो लफ्ज़ों का मजमूआ है सर्विस क्वालिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्विस क्या होती है और क्वालिटी क्या होती है। उसके बाद सर्विस क्वालिटी हम इनको कंबाइन देखेंगे और ये क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या डायमेंशंस हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वालिटी की तरफ। तो क्वालिटी ISO क्या कहता है क्वालिटी के बारे में? ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहता है कि क्वालिटी इज़ अ डिग्री। क्वालिटी एक ऐसी डिग्री है, क्वालिटी इज़ अ डिग्री टू विच सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फुलफिल रिक्वायरमेंट्स। क्या कहता है कि क्वालिटी एक ऐसी डिग्री है, डिग्री का मतलब होता है मिकदार, कि एक ऐसी मिकदार है जिसके ज़रिए कोई भी कस्टमर या एज ए हम कस्टमर हम ये देखते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो कितनी सर्विस और किस हद तक किस मिकदार तक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, उनको फुलफिल कर रही है। तो इसको कहते हैं क्वालिटी। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है सर्विस। Study.com क्या कहता है? सर्विस इज एन एक्शन, डीड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी विच वी आर परफॉर्म टू फुलफिल, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स ऑफ योर कस्टमर्स, ऑफ आवर कस्टमर्स। क्या कहता है? सर्विस एक ऐसा अमल है जो हम करते हैं अपने कस्टमर्स की नीड्स को जो नीड्स है उसकी रिक्वायर्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम कि सर्विस क्वालिटी क्या है। अब ये दोनों लफ्ज़ मिलकर इनका क्या मकसद है, इनकी क्या मीनिंग है। तो सर्विस क्वालिटी क्या है? सर्विस क्वालिटी इज़ अ प्रोसेस थ्रू अ कस्टमर सी that how well a service delivered by a company, by a salesperson, by a employee of a company to give him, to give her। इसका मतलब क्या है कि सर्विस क्वालिटी क्या है? सर्विस का मतलब ये है कि हम कोई भी एक्शन उसके साथ अमल कर रहे हैं, लेकिन सर्विस क्वालिटी का मजमूआ जो है उसका मतलब ये है कि आप जो सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो किस हद तक कर रहे हैं। मतलब एक बहुत अच्छी सर्विस है, एक अच्छी सर्विस है, एक बस सर्विस दे रहे, एक अच्छी सर्विस दे रहे हो गई। उसके बाद आती हैं इसकी कुछ डायमेंशंस हैं, इसकी कुछ डायमेंशंस हैं। अच्छा, वो डायमेंशन ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले मकसद जो है ये जानना ज़रूरी है कि डायमेंशंस और उसके कुछ पैरामीटर्स हैं और डायमीटर्स हैं, तो हम वो देखेंगे। अब वो क्यों ज़रूरी है? वो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, अगर एज आ एम्प्लॉय हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं या हमारा अपना बिजनेस है, तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जो डायमीटर्स हैं ना, अगर आप उनको अपने अंदर जो है अप्लाई करेंगे, उनको अच्छे से अप्लाई करेंगे या वो चीज़ें आपके अंदर होगी, तो आपका जो कस्टमर है वो अच्छे से आपको कैप्चर कर सकेगा और आप खुद जो है मार्केट अच्छे से कैप्चर कर सकेंगे। अगर ये कुछ 5 डायमीटर्स जो है इसकी डायमेंशंस हैं, अगर वो होंगी तो ये लाजमी गौर से सुनिएगा और समझिएगा और अमल कीजिएगा इसके ऊपर। अगर आपको कम्पीट करना है, अगर मार्केट कैप्चर करनी है, एक अच्छा सेल्स पर्सन बनना है, एक अपने आप को ब्रांड बनाना है, तो इन चीज़ों का लाजमी होना, इन चीज़ों का लाजिम होना आपके अंदर बहुत अहम है। तो वो डायमीटर्स कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आती है टेंजिबल्स। उसके बाद जो दूसरा डायमीटर है, डायमेंशंस हैं, उसके बाद आती है रिलायबिलिटी, उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस, उसके बाद क्या आता है?
वो रिस्पॉन्सिवनेस के बाद आपका आता है एम्पैथी आती है, उसके बाद आता है एश्योरेंस आता है। सबसे पहले बात करते हैं टेंजिबल्स की। तो टेंजिबल सर्विस में कैसे आता है? अब जैसे टेंजिबल्स की हम डेफिनेशन ले लें तो टेंजिबल होता है फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स। अब टेंजिबल्स क्या? फिजिकल। अब ये सोचने वाला सवाल है कि आप लोग ये सोचते होंगे कि अब फिजिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, इक्विपमेंट है, उनका सर्विस से क्या ताल्लुक़ है? तो उनका ताल्लुक़ बहुत है क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर। ठीक है, वो कैसे है? वो ऐसे है कि अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग, अपीयरेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज अ सेल्स पर्सन। अगर आप सेल्स पर्सन हैं, कस्टमर केयर ऑफिसर हैं, एक एम्प्लॉय है, तो आपकी जो अपीयरेंस है, अगर आपकी अपीयरेंस अब क्या है? अब आपकी अपीयरेंस ये है, आपकी जो ड्रेसिंग है, आपका हेयर स्टाइल है। अब ये क्या है? ये आपकी अपीयरेंस है। अब लोग आपको सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये फिजिकल अपीयरेंस होगी। तो मतलब अगर आप एज अ सेल्स पर्सन है तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अच्छी ड्रेसिंग करें। अच्छी ड्रेसिंग का मकसद ये नहीं महंगी ड्रेसिंग हो, अच्छी ड्रेसिंग का मकसद ये है कि आपके कपड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। हेयर कट। रिलायबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू परफॉर्म योर प्रॉमिस्ड। आप कितने अच्छे से अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा कर रहे हैं, ये कितने अच्छे से भी नहीं, या आप अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं भी हैं या नहीं। सबसे पहले ये देखिए, अगर आप एज अ कस्टमर है, अगर आप एज अ एम्प्लॉय हैं, कस्टमर केयर ऑफिसर हैं, तो आपने जो अपने कस्टमर को प्रॉमिस किया आपको वो फुलफिल करना है। अब वो कैसे करना है कि हम एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री की मिसाल ले लेते हैं। आप बैंक में एक कस्टमर सर्विस ऑफिसर है, आपके पास कस्टमर आया, तो कस्टमर्स को आपने क्या गाइड किया है कि सर आप हमारे पास जो है अकाउंट ओपन करवाएं, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे मंथली। अब ये है, अगर आपने उसको 10%, अगर आपने अपने कस्टमर को 10% मंथ के एंड में दे दिया, तो क्या है, वो आप पे रिलाई करेगा, आपका एक अच्छा कस्टमर बन जाएगा। नहीं यार, इसने अपना। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है? अगर रिस्पॉन्सिवनेस का देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड योर कस्टमर, विलिंगनेस टू हेल्प योर कस्टमर, नॉलेज अबाउट देयर प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सॉल्वर जो हैं वो कितने अच्छे हैं, कितनी जल्दी करते हैं। इसका मतलब रिस्पॉन्स मैटर करता है। अगर एक मिसाल है, कोई भी आपके प्रॉमिस, आपने जो प्रॉमिस किया है उससे वो फुलफिल करते हुए, या कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो देते हुए आपसे कोई चूक हो गई है, या कोई गलती हो गई है, या कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आप वो कितना जल्दी हल कर रहे हैं। एक मिसाल है एयरलाइन की, वही मिसाल लेते हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं वहाँ के, आपने वादा किया है कि जनाब 20 मिनट के, अगर आपकी फ़्लाइट 20 मिनट या आधा घंटा लेट होती है तो हम आपकी फ़ीस आपको रिफ़ंड कर देंगे। अब वो फ़्लाइट लेट हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे? आप उसकी जो फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड करेंगे। इससे दो आपकी डायमेंशंस पूरी होंगी सर, 2 डायमेंशन। एक कैसे रिलायबिलिटी आपकी आएगी, जो आपने वादा किया वो पूरा किया, और अगर वो आधा घंटा लेट हुई, आपने उसे प्रॉमिस किया कि हम 1 दिन में आपके रिफ़ंड करेंगे, अगर 1 दिन में वो रिफ़ंड होगी तो क्या होगा? आपका वो वादा भी पूरा होगा और रिस्पॉन्स भी जल्दी होगा। कोई भी जो है वो प्रॉब्लम दरपेश आ जाती है, आप उसका हल निकाल दें। आप एक एज सेल्स पर्सन, एक कस्टमर ऑफिसर है, आप कहें कि नहीं सर ये हो जाएगा, अगर आपके हैंड में, फिर भी टाइम ले, मैनेजमेंट से पूछें। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास से एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी, वो कितनी है आपके अंदर। सबसे पहले कस्टमर आपका ये देखता है। उन चीज़ों देखने के बाद फिर ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आजकल के दौर में तो बहुत ज़रूरी है। क्या है बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हम जाते हैं, पहले अगर वहाँ एम्प्लॉयज़ अच्छे होते हैं कंपनी को, तो हम बाद में जाते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज है तो हम वहाँ उसको जानते नहीं है, लेकिन क्या है, वहाँ के BM की वजह से, वहाँ के रिलेशन ऑफिसर की वजह से, कस्टमर सर्विस ऑफिसर की वजह से हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन होते हैं।
क्या उस बंदे की क्रेडिबिलिटी देखते हैं, ये होना लाजमी है। अब वो उस बंदे को देखकर वहाँ डिपॉजिट करवाता है, वहाँ डिपॉजिट करवाने के बाद अब वो बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रस्ट वर्दी है, क्रेडिबिलिटी है, वो क्रिएट करता है कि नहीं सर आप यहाँ डिपॉजिट करवाएं, आपका पैसा सेफ है, सिक्योरिटी देता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर्स की फीलिंग्स, उसकी नीड्स को, उसको कितना समझते हैं, कितना केयरिंग है, आप उसके दर्द को अपना दर्द समझते हैं, उसकी मुश्किलों का हल आपके पास है। देखिए सबसे अच्छी मिसाल है जो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर है, एक लॉयर है। लॉयर मैटर करता है। अब लॉयर के पास जो कस्टमर आता है, जो वो जब उसको अपनी कोई भी कहानी है, कोई भी दास्तान उसको बताता है कि मेरे साथ ये मिसहैप हो गया, ये ट्रेजेडी हो गई है, तो वो उसको क्या शो करवाता है कि सर ये जो आपके साथ हुआ है ना, ये समझ लें आपके साथ नहीं हुआ, ये मेरे साथ हुआ है। अब इसके लिए लड़ना, आपके हक के लिए लड़ना मेरा फर्ज है, मैं आपके साथ हूँ। सर्विस प्रोवाइडर है लॉयर। लॉयर क्या करता है, लॉयर कहता है कि नहीं मैं आपके साथ, फीस को ले रहा है, फीस चार्ज कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, लेकिन कहता है कि नहीं मैं आपके साथ हूँ सर, आपके दुख दर्द में बिल्कुल साथ हूँ। इसको पढ़ रहे हैं, यह बताने का मकसद इसका क्या है, इसका ये है कि जब ये चीज़ें, ये डायमेंशन, ये डायमीटर्स आपके अंदर होंगी तो आप अच्छे से अपनी मार्केट जो है वो कैप्चर कर सकेंगे, आप अट्रैक्ट कर सकेंगे कस्टमर को। अभी हम इन पाँचों का कंक्लूजन ले लेते हैं कि कैसे, एक मिसाल ले लेते हैं कि इन पूरा जो हमारा आज का टॉपिक है इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि अब जैसे ये डायमेंशन है, तो सर्विस क्वालिटी का मकसद क्या होता है कि आप अपने कस्टमर्स को हाई लेवल की सर्विस देना, क्वालिटी का मयार जो है वो कितना है और वो किस हद तक आपको देना है, देना तो अच्छे से है, ठीक है। अब उसके बाद ये 5 जो डायमेंशन है ये कैसे इस्तेमाल करनी है। टेंजिबल जो है, अगर आप सेल्स पर्सन है, कस्टमर केयर ऑफिसर हैं, तो सबसे पहले आपको अच्छी ड्रेसिंग करनी है, अपना अपीयरेंस करना है, फिर उसकी रिलायबिलिटी, आप उसके लिए मुफीद साबित हो, ठीक है, आपके ऊपर वो ट्रस्ट करे। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस, जो भी तकलीफ उसकी नीड्स है और जो भी उसे तकलीफ दरपेश आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको जो है जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद एश्योरेंस है, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट वर्दी आपको उसके अंदर पैदा करनी है। उसके बाद एम्पैथी, वो मतलब कि जो भी तकलीफ, जो भी उसकी नीड्स है, आपको ये समझना है कि ये मेरी तकलीफ है, ये मुझे दरपेश आई है, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अब ये टॉपिक तो बहुत वास्ट टॉपिक है कि अगर इसको डिफाइन करने में आए तो 1-2 घंटा 3 घंटा होती है, तो इस वजह से जो है हम इसको कंसाइज बात कर रहे हैं, तो आप ये अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इस वीडियो से, इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा होगा और फ़ायदा हुआ होगा, और इसको अप्लाई लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।